बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल से आप ठीक होंगे और गर्मियों की छुट्टियों में खूब मौजें कर रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज मैथमेटिक्स क्लास 10th से जो चैप्टर नंबर 9 है वहां से एक मसला लेकर आया हूं। जो आज का हमारा मसला है वो है मसला नंबर 3। तो चलें फिर इसकी इबारत को पढ़ते हैं, इसका बयान पढ़ते हैं और उसके बाद इसको साबित करते हैं। लिखा हुआ है जी, दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर अमूद उसकी तनसीफ करता है। तो इस स्टेटमेंट को, इस इबारत को लेते हुए हमने इस थ्योरम को, इस मसले को साबित करना है। तो शक्ल देख लें। शक्ल के अंदर सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है। ओ बी के अंदर एक कॉर्ड यानी वतर है ए बी और ओ एम इस पर पॉइंट एम पर अमूद है, यानी दोनों तरफ बनने वाले जो जाविये हैं 90 डिग्री के हैं। तो चलते हैं जी इस थ्योरम के, इस मसले के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ और फिर आपको ये मसला साबित करके देते हैं जी। पहला पॉइंट जो है वो है मालूम। तो क्या लिखा? मरकज़ ओ वाले दायरे का वतर ए बी है। इस तरह वतर ए बी अमूद है ओ एम अमूद है वतर ए बी पर। क्या है? मरकज़ ओ वाले दायरे का वतर ए बी है इस तरह के ओ एम अमूद है वतर ए बी पर। शक्ल से भी देख लें, ए बी दायरे के अंदर एक वतर है, ओ एम इस वतर पर पॉइंट एम पर अमूद है, ये हमें पता है। अब इसके बाद जी दूसरा पॉइंट है मतलूब। तो मतलूब के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने लिखनी है। तो नुक्ता एम यानी ये जो पॉइंट एम है वतर ए बी का वस्ती नुक्ता है, यानी ए एम इक्वल है बी एम के। ए एम मसावी है बी एम के। ये हमने प्रूफ देना है, साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन यानी अमल किया हमने। ये जो वतर के पॉइंट्स हैं ना ए और बी, इन दोनों को हमने सेंटर ओ से मिला दिया। तो अमल में क्या लिखा? नुकात ए और बी को मरकज़ ओ से मिलाएं। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, सबूत की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। पहली ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए एम और दूसरी जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो है ओ बी एम। तो शक्ल में देखें, मसलस ओ ए एम ये कायमत ज़ाविया मसलस और दूसरी मसलस ओ बी एम ये भी कायमत ज़ाविया मसलस है। इन दोनों मसलसों के अंदर यानी मसलस ओ ए एम और मसलस ओ बी एम दोनों कायमत ज़ाविया मसलस हैं। दोनों के अंदर तीन चीज़ों को हमने बराबर करना है, इक्वल करना है। तो पहली चीज़ जो है मैयर एंगल ओ एम ए यानी एम पे बनने वाला ज़ाविया किस ट्राइंगल में? ओ ए एम में इक्वल है, मसावी है मैयर एंगल ओ एम बी। पॉइंट एम पे बनने वाला ज़ाविया लेकिन किस ट्राइंगल की तरफ से? ओ बी एम की तरफ से। दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। क्योंकि हमने मालूम के अंदर क्या कहा था कि ओ मरकज़ का दायरा जिसमें ए बी वतर है, किस तरह? ओ एम अमूद है ए बी पर, इसलिए ये दोनों ज़ाविया कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। तो दलाइल में हमने मालूम लिख दिया। दूसरी चीज़ है ओ ए मैयर ओ ए बराबर है मैयर ओ बी। ओ ए दायरे का अरदास है और ओ बी भी दायरे का अरदास है। तो ये मैयर ओ ए और मैयर ओ बी क्यों इक्वल है, क्यों मसावी है? दोनों ही दायरे के अरदास है और दायरा एक ही है, इसलिए हमने लिख दिया एक ही दायरा के अरदास। तो तीसरी चीज़ जो हमने साबित करनी है वो है जी आगे मैयर ओ एम इक्वल है मैयर ओ एम की। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उनकी कॉमन साइड है, मुश्तरक ज़िला है, इसलिए हमने दलाइल में लिख दिया मुश्तरक। तो पहली मसलस की 3 मिकदारें दूसरी मसलस की 3 मिकदारों के इक्वल हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे मसलस
ओ ए एम मुतमासल है मसलस ओ बी एम के। तो दलाइल में क्या लिखना है, कायमत ज़ाविया मसलसान में एक मसलस का वतर और एक ज़िला मुतमासल है वतर और एक ज़िले के। एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज यानी वतर और एस का मतलब साइड कि पहली राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और एक वतर बराबर है दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और वतर के। तो यहाँ से फिर जो हमने नतीजा निकाला है वो है जी मैयर ए एम मुतमासल है मैयर बी एम के, यानी एम से लेके पॉइंट ए तक का फासला और एम से लेके बी तक का फासला इक्वल है। बस फिर हम कहेंगे ओ एम वतर ए बी की नुक्ता एम पर तनसीफ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।